جو मुज़ाकरात हमने हालिया देखी थी जो इस्लामाबाद में हुई थी, उसकी गारंटी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चीन, मिस्र, अजरबैजान, तुर्की और बाद में जो पाकिस्तान है, इन कंट्रीज ने वो गारंटी ली थी। और जो सिक्योरिटी गारंटर बनने की जो बात थी वो ये कंट्रीज है वो बने थे, और उसके बाद ही ये मुमकिन हो सका था। दोनों जो फरीकेन हैं वो इस्लामाबाद में एक ही मेज पे हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है इस मुज़ाकरात का जो दूसरा अमल है, दूसरा जो राउंड होगा वो किसी मुल्क में हो सकता है, जहां हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि ये जंग खत्म हो जाए। जहां हमने पहले देखा था कि ईरान कह रहा था कि अगर हमें ये जंग सालों तक लड़नी पड़े तो हम ये जंग सालों तक लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं 39 दिन में ही हमने देखा कि किस तरीके से इसराइल और अमेरिका घुटनों पे आ गया, थक गया। माशी हालत इन दोनों ममालिक की कितनी खराब होगी, इनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, इनके जो हथियार है वो कम पड़ रहे थे। और कहीं ना कहीं अब जो खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि जो तेल की सन्नत ईरान की है उसको महदूद करने की बात, या जिस तरह से अमेरिका कह रहा है कि वो आने वाले वक्त में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल रखेगा। लेकिन जहां हमने देखा था कुछ दिन पहले भी कोशिश की गई थी अमेरिका की जानिब से कि फिलहाल हम देख रहे हैं कि IRGC ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं अमेरिका को खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आबनाए हॉर्मुज के आसपास यानी कि उनके हदूद में कोई भी फौजी बहरी जहाज देखा गया तो वो जो है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। और वापस आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो बड़े अटैक्स जो है वो अमेरिका पे कर सकते हैं। अमेरिका की जानिब से कोशिशें की जा रही है कि वो ईरान की जो बंदरगाह हैं वहां पे नाकाबंदी करे, और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जो कोशिशें अमेरिका ने माजी में की है, जो वो चाहते थे कि वो अपने हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल करे, हर बार जो है अमेरिका की वो कोशिशें नाकाम हो गई हैं। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब बताया जा रहा है कि जो तेल की सन्नतें हैं वो भी अब कहीं ना कहीं महदूद की जाएगी ईरान की। खासतौर पे टारगेट जो है वो चाइना को किया जा रहा है, और चाइना को टारगेट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका को खदशा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो कह रहा है, और माजी में भी उन्होंने कहा है कि चाइना जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, बैक सपोर्ट कर रहा है, हथियार उनको सप्लाई कर रहा है, और जो बाकी जो हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले हथियार उनके पास से, एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके पास से, वो उनको सप्लाई कर रहा है। जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के साथ साथ इनडायरेक्टली जो है वो चाइना को टारगेट करे। हम देख रहे हैं कि जो हालात है वो काफी ज्यादा कशीदा है, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का अमल जो है वो अमेरिका की जानिब से अपनाया गया तो ये जंग जो है मजीद आगे जा सकती है, मजीद बढ़ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कोशिशें अमेरिका कर रहा था और वो चाहते थे कि वो इस जंग को खत्म करे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से हर एक जो दाव है वो खेला गया है और वो अपने दाव में ही फेल हो गया है। जिस तरह से हमने माजी में भी देखा था कि किस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट कर रहे थे, और उन पोस्ट से ऐसा लग रहा था कि ये जंग जो है वो अमेरिका ने जीती है, जिसमें उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान की जो पासदारानी इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, उनके जो फैक्ट्रीज वहां पे जो मिसाइल्स बनाते थे, और खासतौर पे जो यूरेनियम एनरिचमेंट वहां पे होता था, वो सलाहियत भी कहीं ना कहीं उन्होंने ईरान से छीनी थी बकौले डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जब हम जमीनी हकाइक देखते हैं वहां पे हमें पता चलता है कि किस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड पे हैं। और खासतौर पे जब परसों हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो मेज सजी थी, जब वहां पे दोनों ममालिक के जो वफ्द पहुंचे थे, खासतौर पे आपको बता दें कि जो ईरान का वफ्द वहां पे पहुंचा था, और हमने देखा कहीं ना कहीं जो उनकी हम ऐसे कह सकते हैं कि उनकी छाती भी चौड़ी थी, और वो मेज पे बैठे बराबर अमेरिका के बराबर बैठे, और जो उनकी शर्तो शराइत थी उन्होंने वो सामने रखी, और अमेरिका ने जब अपनी शराइत, अपनी डिमांड्स ईरान के सामने रखी तो उन्होंने सीधे तौर पे मुस्तरद किया। यहां पे आपको समझना है कि कहीं ना कहीं अगर ईरान जो है वो टूटा होता, उनकी जो माशी हालत खराब होती, इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में नुकसान नहीं हुआ। हमने देखा कि वहां पे काफी नुकसान हुआ, काफी घर वहां पे उजड़ गए, काफी लोग वहां पे जान बहक हुए, और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक बहुत बड़ा एसेट जो ईरान का था, साबिक जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो भी उसमें शहीद हो गए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके के हालात पूरी दुनिया में रहे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कल जो मुज़ाकरात हुए उसमें सीधे तौर पे ईरान ने वो डिमांड्स जो उनके मत मुकाबल नहीं थे उन्होंने मुस्तरद की, और कहा कि वो कोई बातचीत नहीं करेंगे अगर अमेरिका उनसे ऐसी डिमांड्स करता है। जिस तरह से पहले ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका को हमारे साथ कोई मुआहिदा करना है तो उनको हमारी सलाहियत
जो हमारे हुकूक है वो तस्लीम करने पड़ेंगे। इस वजह से हमने देखा कि जो डिमांड्स अमेरिका ने रखे थे उनमें मुस्तरद किए थे। यहां पे आपको समझना है कि ईरान इस वक्त भी स्टैंड है, और अगर अमेरिका इस जंग को आगे ले जाना चाहता है तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। वो भी चाहता है कि वो अमेरिका और इसराइल को बड़े जवाब दे, और जिस तरह से हमने माजी में देखा 39 दिनों में किस तरीके से ईरान की जानिब से खलीज ममालिक में वाक़या जो अमेरिका के फजाई अड्डे, उनके मफादात, और अब हम देख रहे हैं कि IRGC ने उनके जो एलाइज वहां पे हैं, जिनके बिजनेस हब्स हैं, उनके बिल प्रिंट्स भी जो है वो अब जारी किए हैं। और हमने खास तौर पे आपको याद दिला दूं, हमने देखा कि इन मुज़ाकरात में हमने डोनाल्ड ट्रंप के दामाद को भी देखा, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, और खलीज में उनके काफी ज्यादा बिजनेस हैं। और इस चीज को देखते हुए हम देख रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि जो जंग है, जो जंग इस वक्त तक लड़ी जा रही थी, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ह्यूमिलिएशन साबित हो रही है। और कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसराइल ने डायरेक्टली जो है अमेरिका को इस्तेमाल किया, उनसे हथियार लिए, उनसे पैसे लिए, फाइनेंशियली वो साउंड खुद हो गए। और हम देख रहे हैं कि 39 दिनों में किस तरीके से अब जो इसराइल की माशी हालत है वो भी खराब हो गई। और हमने कल देखा जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें तकरीबन 11.5 शेगल जो है वो उनको खर्च करने पड़े थे, और जो तमाम जो खर्चा था वो डिफेंस पे हुआ था, और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल्स और बाकी जो दिफाई निजाम सिस्टम वहां पे था उसमें वो लगाए गए थे। और कहीं ना कहीं अब जो बताया जा रहा है कि इसराइल में कहीं जो खाने पीने की अशियाएं हैं उनकी कीमतें भी अब काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहां पे अब जो इसराइल की आवाम है वो भी अब कहीं ना कहीं इसराइल की जो गवर्नमेंट है, खासतौर पर बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं, और वो कहीं ना कहीं अब वहां पे बगावत कर रहे हैं। उनके अपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी पोजीशन से जो है वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हालत काफी खराब जो है इस वक्त भी देखे जा रहे हैं, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त भी इसराइल की जानिब से लेबनान में अटैक्स किए जा रहे हैं। और लगातार आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से कहीं बड़े अहदाफ जो लेबनान के थे वहां पे चुने गए, और वहां पे काफी तबाही जो है वो इसराइल की जानिब से उठाई गई है। और हम लगातार देख रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि और रफीक, इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ती हुई, एक तरफ से जंग तो दूसरी तरफ से अदालती बयान।